हमीरपुर जिले के भहुआ सुमेरपुर में आज उस वक्त भगवा लहर दौड़ गई जब विराट हिंदू सम्मेलन में अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास महाराज पहुंचे। महंत राजूदास ने अपने चिर परिचित बेबाक अंदाज में हिंदू समाज को एकजुट होने की चेतावनी दी। उन्होंने माता पिता से अपील करते हुए एक बड़ा बयान भी दिया और कहा कि बच्चों को चादर और फादर से दूर रखें और बचपन में ही सनातन धर्म और संस्कारों की शिक्षा दें। सम्मेलन के दौरान महंत राजूदास ने कस्बे में हुई हिंदू बेटी के साथ कथित दुष्कर्म और लव जिहाद के मामले पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि अगर हिंदू समाज अभी भी जागरूक नहीं हुआ तो आने वाला भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। देखिए हमारे सहयोगी पंकज वीर सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट। पहले तो मैं संघ के 100 वर्ष पूरे होने की पूरे देश के लिए मंगल कामना करता हूं। संघ वो विचार परिवार है जिसने निरंतर समाज को सदैव दिया ही है, लिया कुछ नहीं है। समाज से लिया क्या? सहयोग लिया, और इसलिए सहयोग लिया कि हिंदू एक रहे, हिंदू राष्ट्रवादी बने, हिंदू जातिवाद से, भाषावाद से, पंथवाद से, क्षेत्रवाद से हटकर राष्ट्रवादी बने, तब जाकर हम हिंदू और हिंदुस्तान और सनातन को बचा सकते हैं। आज हिंदू सम्मेलन का यही अभिप्राय था कि हिंदुओं को एक किया जाए, हिंदू को जागरूक किया जाए, पर्यावरण के प्रति, प्रकृति के प्रति, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति और धर्म के प्रति ये जागरूकता का महाअभियान संघ विचार परिवार के द्वारा इस महा हिंदू सम्मेलन चल रहा है। सुमेरपुर में लव जिहाद का मामला हुआ, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो मैं प्रशासन से निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, भाई जान जाओ, योगी जी की सरकार है। अगर तुमने भी गलती की तो तुम्हारे लिए भी ठीक नहीं होगा। या तो तुम पोस्ट पे रहोगे, या तो ट्रांसफर हो जाओगे, या तो सस्पेंड हो जाओगे। जो आतंकवादी हैं, जो अपराधी हैं, जिन्होंने हमारी बेटियों को फंसाने का महापाप किया है, उसके खिलाफ या तो इनकाउंटर करो, या तो पैर में गोली मारो, या तो घर पे बुलडोजर चलाओ, तब जाकर न्याय मिल पाएगी। और हमारे पीड़ित परिवार की रक्षा करो। और जो लोग उसमें तन से मन से जो लगे थे, उसको भंडा फोड़ने के लिए उसको तमाम प्रकार से धमकियां मिल रही है, वो धमकियां मिलना बंद हो। सोच लो, अगर जिस दिन बाबा का बुलडोजर चलेगा उस दिन 7 पीढ़ी तक बाबा याद दिला देते हैं। सोच लो, आपने सुना होगा बरेली के बाजार में झुमका गिरा रहे, लेकिन आपने देखा होगा बरेली के बाजार में पिछवाड़ा कुटा रहे। जो लोग संविधान का विरोध करेंगे, जो भारतीय संस्कृति का अपमान करेंगे, जो साधु संतों का अपमान करेंगे, जो कलावा पहनकर, गले में माला पहनकर और हिंदू नाम रखकर हमारी बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करेंगे, योगी जी की सरकार है, बख्शे नहीं जाएंगे। गोली तो लगेगी ही लगेगी और 7 पुश्त याद रखेगा। इसके नाते अभी भी सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। नहीं सुधरोगे तो ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए। महाराज जी, जो आरोपी है उसका पिता मौलाना खान ओवैसी की पार्टी का एक कार्यकर्ता है, इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं शासन प्रशासन के लोगों से निवेदन करता हूँ, प्रशासन के महोदय से, चाहे वो ओवैसी की पार्टी को हो, चाहे ओवैसी की पार्टी को हो, चाहे किसी की पार्टी को हो, वह शुद्ध रूप से एक आतंकवादी है जो हमारी बेटियों को इस प्रकार से फंसाने का महापाप किया है। उसके साथ जो आतंकवादियों के साथ बर्ताव होता है, वही बर्ताव उसके साथ भी होना चाहिए। उसकी मकान, उसकी दुकान गिरना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए, हाफ मर्डर होना चाहिए, क्योंकि तब जाकर ये राक्षस मानेंगे। भाई बिना प्रीत नहीं होती है, जब तक इनके साथ इनकाउंटर नहीं होगा तब तक ये ठीक नहीं होंगे। और महाराज जी, जैसा कि कहीं ना कहीं हमारे घरों की बेटियों द्वारा भी ये गलतियां हो जाती है, तो क्या सहूलियत बरतने के लिए आज हिंदू सम्मेलन का अभिप्राय क्या है? संघ का हिंदू सम्मेलन का अभिप्राय यही है, मैं हिंदू जनमानस से अपील करता हूँ, हिंदू माता पिताओं से अपील करता हूँ, हिंदू बहन बेटियों से अपील करता हूँ कि तुम कहाँ मलेच्छों के चंगुल में फंसते जा रही हो। जो 72 टुकड़े, 35 टुकड़े, 36 टुकड़े, 3 साल, 4 साल, 5 साल देने के बाद वो संस्कृति में तुम्हारा जन्म हुआ जहां सीता की जैसी बेटियां थी भारत में, उस संस्कृति में जन्म हुआ जहां पति परमेश्वर है, उस संस्कृति में जन्म लिया जहां पर आप देखोगे राम भगवान का वनवास हुआ, लेकिन पहले सीता मां चल दी कि नहीं हम पति के साथ वन को जाएंगे, और तुम उसके साथ जा रहे हो कि हलाला करना पड़ेगा, खतना कराना पड़ेगा अपने बच्चों को, 3 और 73 पे चलने के चक्कर में जा रहे हो। अरे अभी भी आंख खुल जाए तुम्हारे, नहीं तो फिर क्या स्थिति होगी देख रहे हो। इसके नाते मैं हिंदू माता पिता से, सनातनी संगठनों से, हिंदू भाई बहनों से अपील करना चाहूंगा कि अपने सनातन के प्रति जागरूक बनो, अपने बच्चों को सनातन की शिक्षा जरूर दो। IAS, PCS, इंजीनियर, साइंटिस्ट, डॉक्टर तो बना लोगे, लेकिन अगर
संस्कार की शिक्षा नहीं दोगे तो फिर जैसे घटना अभी घटी है वैसे घटना बार बार घटेगी। इसके नाते सचेत जाओ, चेत जाओ और धर्म के प्रति कट्टर हो जाओ। अगर आज घरों में असलाहा नहीं रखोगे, महंगे महंगे मोबाइल तो रख रहे हो, 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख की मोबाइल रख रहे हो, लेकिन जिस दिन अस्त्र शस्त्र नहीं रहेगा ये मोमिन का बच्चा तुम्हारे घर पे आक्रमण करेंगे, तुम्हारी हत्या कर देंगे, मकान लूट लेंगे, दुकान लूट लेंगे, तुम्हारी हत्या कर देंगे। इसके नाते आज जो पंच परिवर्तन पे चर्चा यहां हुआ, प्राकृतिक के प्रति जागरूक बनो, राष्ट्र के प्रति जागरूक बनो, धर्म के प्रति कट्टर बनो। खच्चरता से काम नहीं चलेगा, दूसरे के सामान ढोने की जरूरत नहीं है। अपने आप में सनातन की जो उद्गम है, सनातन का जो वैभवता है, सनातन का जो समवेशी विचार है, उसको लेकर आगे चलो, तभी जाकर पूरे दुनिया का कल्याण होगा। धर्म एकलौता सनातन, जो अगर हिंदू बचेगा पूरे विश्व की संस्कृति बचेगी, अगर सनातन बचेगा पूरे विश्व की मानवता बचेगी। इसके नाते सनातन को बढ़ाओ, हिंदुत्व को बढ़ाओ और एक हो जाओ, छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव को कम करके जागरूक हो जाओ और सब एक होकर राष्ट्र के प्रति कट्टर हो जाओ। खच्चरता से काम नहीं चलेगा।